कराची में नौजवान ताजिर मीर रज़ा अली की मौत मुअम्मा बनी हुई है। केस सुलझने के बजाय हर गुजरते दिन के साथ मज़ीद क्यों उलझता जा रहा है, और या यूँ कह लीजिए कि इसे उलझाया जा रहा है। मीर रज़ा के वालिद पहले दिन से ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि यह हादसा नहीं है, बाकायदा कत्ल है, लेकिन पुलिस, मेडिको लीगल सिस्टम और इदारे किसके इशारे पर आखिर तमाशाई बने हुए हैं। मीर रज़ा अली केस की अब तक की जो तफ्तीश है उसके हर कदम पर आपको तजाद मिलेगा, हर मोड़ पर गफलत भी मिलेगी। पहले पुलिस ने गफलत की या मामले को दबाने की कोशिश की, दवाईकीन का बयान तक कलमबंद नहीं किया गया, अंदर कुछ और कहा जाता रहा, बाहर कुछ और कहा जाता रहा। पुलिस से उम्मीद न रही तो वालिद फिर थक हार कर अदालत पहुंचे। अदालती हुक्म के बाद तहकीकात का आगाज़ हुआ तो फिर सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए। अब क्राइम सीन से गोली का खोल अचानक मिल गया, लेकिन सवाल ये है कि ये सब कुछ पहले क्यों नहीं हुआ। अदालत ने इसमें जो सबसे अहम चीज़ इस वक्त डिस्कस हो रही है, और वालिदैन के लिए डेफिनेटली ये कर्ब का बायस है कि उनका प्यारा गया, बच्चा गया, उन्होंने उसे दफनाया, सवालात बाकी थे, उन्होंने कब्र कुशाई की इजाज़त मांगी, अदालत ने वो इजाज़त दी, उसमें डेफिनेटली पेरेंट्स की रजामंदी शामिल थी, तमाम तर इंतजामात हो गए। लेकिन फिर जो वकील हैं जिब्रान नासिर, उन्होंने ये खदशा जाहिर करना शुरू किया कि मेडिकल बोर्ड बदला जा रहा है। क्यों बदला जा रहा है, इसकी उन्होंने कई वजूहात पेश की कि बुनियादी तौर पर केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की जा रही है, शायद किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, वगैरह वगैरह। पहले जो बोर्ड था वो 8 रुकनी बोर्ड था, और फिर जो नया बोर्ड रात गए नोटिफिकेशन के ज़रिए बना है वो 5 रुकनी बोर्ड है। फिर उस बोर्ड को उन्होंने मुस्तरद किया, आज सुबह अदालत में गए मामले पर, वहाँ से उन्होंने जो है अपना इनकार पेश किया और बताया कि हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। फिर एक नया नोटिफिकेशन ये कहता है कि ठीक है, एक और बोर्ड बनाते हैं जिसमें 4 मेंबर आप अपने ले आएँ। उस पर भी वालिदैन और जो उनके वकील हैं उन्होंने कहा है कि हमें ये सब कुछ कबूल नहीं है। मामला सुलझाने की ये कोशिश है या इसे उलझाने की कोशिश कहा जाए। खौल मिल नहीं रहा था, मिल गया, पिस्तौल अब तक मिली नहीं, कचरे वाला कौन है ये किसी को पता नहीं, वालिद का, बहन का, वालदा का बयान नहीं हुआ, किन लोगों से कर्ज लिया था, कितना लिया था, उनको शामिल तफ्तीश किया गया या नहीं, ये सवालात ही सवालात हैं। और सबसे अफसोसनाक मामला ये है कि जो गफलत हुई है मेडिको लीगल में, उसमें पोस्टमार्टम में, ये तो एक हाईलाइटेड केस था, तो यहाँ पर ये चीज़ सामने आ गई। क्या ये आम रूटीन में मिलने वाली लाशों के साथ भी यही कुछ होता है, जहाँ बहुत कुछ मिल सकता है, सच ढूंढा जा सकता है, लेकिन शायद गफलत की बाइस ये नहीं हो रहा होता। खुरम गुलजार इस केस को इन डिटेल देख रहे हैं, उनसे ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली इस वक्त लेटेस्ट क्या है और मामला किस तरफ जा रहे हैं, क्या हो रहा है। खुरम, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये जो 8 रुकनी बोर्ड था, इसने पहले बुनियादी तौर पर एग्जामिन किया, गन पाउडर नहीं तलाश किया, उसके अलावा तशद्दुद के जो मामलात हैं वो नहीं देखे, खाल क्यों उसकी जली हुई थी, उसके नीचे क्या था, वालिद कहते हैं गले पर भी कुछ निशानात थे, मुंह पर सूजन, वो सारे सवाल रह गए, तदफीन हो गई। अब यही 8 रुकनी बोर्ड कैसे मुतमईन करेगा उन्हीं वालिदैन को जिनका पहले सवालों का जवाब नहीं मिला एग्जैक्टली? देखो, इसमें सबसे पहले तो जो कराची पुलिस सर्जन है डॉक्टर सुमैया, उन्होंने एमएलओ की जो रिपोर्ट थी उस पर शक-व-शुबहात का इजहार किया, और 14 कोई पॉइंट्स थे जो बताए गए कि इन 14 पॉइंट्स के ऊपर जो नमूने थे वो हासिल नहीं किए गए। उसमें बॉडी का एक्सरा नहीं किया गया, उसमें जिस जगह बुलेट फायर होती है उसका स्वाब, यानी कि हाथों से उस जगह के जो अज्जा होते हैं, नमूने होते हैं, वो हासिल नहीं किए गए। इस तरह खोपड़ी जो है सर, उसकी खोपड़ी की खाल नहीं हटाई गई, उसका मुआयना नहीं किया गया, और जो जाए वक़ुआ पे जब डेड बॉडी मौजूद थी तो उसके मुकम्मल तौर पर और तरीके से जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन में जो तस्वीरें ली जाती हैं उस तरह से तस्वीरें हासिल नहीं की गई। पुलिस ने भी इसको एक रैंडमली डेड बॉडी उठाई और हॉस्पिटल पहुंचा दी, और हॉस्पिटल में जो एमएलओ थे उन्होंने भी अपनी कुर्सी से उठने की ज़हमत नहीं की, और जो हासिल की तस्वीरें थी जो कि नॉर्मली बनाई गई थी, उन तस्वीरों को देखकर और जो असिस्टेंट होते हैं मुर्दा खाने में, उनकी मदद से जो उन्होंने बताया, उनकी बताई हुई और तस्वीरों को देखकर एक एमएल रिपोर्ट जो है वो जारी कर दी, जिस पर डॉक्टर सुमैया ने शक-व-शुबहात भी जाहिर की, और ये 14 जो पॉइंट्स थे वो उसके लिए एसएसपी को बाकायदा मरासला दिया, और जिसके बाद ये फैमिली जो है वो अदालत पहुंची और कब्र कुशाई की इजाज़त दी गई। अदालत की जानिब से जब ये कब्र कुशाई की इजाज़त मिल गई अहले खाना को, तो एक मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया, जो कि कल शाम की बात है, 4:30 बजे के लगभग ये ऑर्डर आया कि 8 रुकनी मेडिकल बोर्ड है जो इस केस की जो है तफ्तीश करेगा, तो कब्र कुशाई होगी और दोबारा से पोस्टमार्टम करके उसके नमूने हासिल किए जाएंगे। जो चीज़ें रह गई हैं ये चीज़ क्लियर की जाएगी, क्योंकि इसमें एक बड़ा अहम जो पॉइंट था, सबसे अहम, वो ये रहा कि बुलेट सामने से लगा या पीछे से लगा। रिपोर्ट में ये बताया गया कि बुलेट जो है वो सामने से लगा है। अगर उसकी साइज की बात करें
तो साइज में 1.2 और 1 सेंटीमीटर ये लिखा गया, जिसमें फ्रंट और बैक जो है इसका जिक्र किया गया कि बुलेट जो है वो बैक साइड से लगी और इंटर सीने से हुई। तो पीछे से गोली मारने का जो मामला है, ये शुबा तो जो रजा के वालिद हैं वो शुरू से कहते आ रहे हैं कि उनके बेटे को किसी ने बुलाया वहां पर और बुला के बाकायदा प्लानिंग और बड़ी मनसूबाबंदी के साथ कत्ल किया गया। ये बात वो हर पहले रोज से ही कहते आ रहे हैं। लेकिन इसमें बड़ी एक आम बात ये सामने आई कि उनका अभी तक 161 का बयान नहीं हुआ। मुद्दई जो कि मकसूद रजा के वालिद हैं वो इस केस के मुद्दई भी हैं। उनका कहना ये है, आज भी उनका कहना यही था कि अब तक मुझसे किसी भी अफसर ने राब्ता नहीं किया, कोई आयो मुझसे पूछने नहीं आया कि क्या मामला है। मैं आपको यहाँ पे अगर इंटरप्ट करूँ, सोयम वाले दिन यानी जब तीसरा दिन था गालिबा, तब हमारी बात हुई रज़ा के वालिद से। उन्होंने हमसे बात करते हुए मैंने उनसे पूछा कि तफ्तीश और तहक़ीक़ के मरहले से आप मुतमईन हैं? तो उन्होंने SHO फ़िरोज़ाबाद का नाम लिया और उन्होंने कहा कि हाँ जी वो बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, मैं बहुत मुतमईन हूँ। और फिर अचानक देखते देखते जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता चला गया तो उनका इत्मीनान तफ्तीश में बदलता चला गया। वो जो है वो तशवीश का शिकार होते चले गए और वो बुनियादी तौर पर कहते हैं कि अब मैं मुतमईन नहीं हूँ। गेस्ट हाउस वाला पहलू भी अचानक कुछ दिन बाद आना शुरू हुआ कि वो तस्वीर दिखाई, लड़के भाग गए। गेस्ट हाउस को नहीं देखा गया कौन लोग थे, किसका गेस्ट हाउस है, किसकी जगह है, किसने रेंट की हुई है। सवाल ही सवाल है, तो पुलिस एग्जैक्टली कर क्या रही है? देखें, इसमें जो CCTV फुटेजेस हासिल थी उनका कहना यही रहा कि फुटेजेस में जो रजा है उनको जाते हुए तो दिखाया जा रहा है, जाए वक़्वा पर एक मोटरसाइकिल रुकती है उसको दिखाया जा रहा है, लेकिन जाए वक़्वा पर रजा वहां कब पहुंचा, रजा को कौन लेकर आया या रजा अकेला था, ये फुटेजेस क्यों पुलिस सामने नहीं लेकर आ रही। बड़े अहम सवालात उन्होंने आज भी उठाए हैं और उनका यही कहना रहा कि गुज़श्ता जो हफ्ता गुजर चुका है उसमें जो इन्वेस्टिगेशन टीम है उसने मुतादिद बार जाए वक़्वा का दौरा किया, उनको खोल नहीं मिला। बड़े बड़े मैग्नेट इस्तेमाल किए गए कि कहीं से वो खोल मिल जाए, लेकिन जब गुज़श्ता शाम जो खोल सामने आया तो वो जिस जाए वक़्वा था उससे 2 फीट के फासले से ही वो खोल बरामद हो गया। तो ये सारे तहफ़्फ़ुज़ात लेके यानी इसको यहीं पर रोकते हैं, इसको यहीं पर रोकते हैं। 28-29 तारीख का वाक़या, उसके बाद आप कह लीजिए कि एक हफ़्ता गुजर चुका है। पहले ये कहा जाता है कि खौल नहीं मिल रहा, खून के नमूने भी वहाँ से कलेक्ट नहीं किए जा सकते, तस्वीरें सही से ली नहीं गई। तो किसी भी डेड बॉडी के मिलने के बाद उस जगह को कॉर्डन करना, वहाँ मेक श्योर करना कि क्राइम सीन यूनिट आए, वो वहाँ से सैंपल्स कलेक्ट करे, कुछ भी नहीं हुआ। यानी फ़ोन ढूंढ लिया गया, शायद उसमें कुछ ऐसा था जो ढूंढने के लिए ज़रूरी था, उसको ढूंढना, कॉल को ढूंढना ज़रूरी नहीं समझा गया, 2 फीट के फासले पे ही था। यानी इलाके को स्वीप करना, उस जगह को स्वीप करना, कॉर्डन करना, ये आमतौर पे रूटीन नहीं है, प्रोटोकॉल नहीं है। देखें, वैसे तो ये लाजमन है कि उस जगह को फौरी तौर पर कॉर्डन किया जाए और क्राइम सीन यूनिट वहाँ पहुँचे और मौके से शवाहिद हासिल करे, बाकायदा पॉइंट्स बनाए जाते हैं, चैल जो कदम के निशान देखे जाते हैं। लेकिन इस केस में हमने देखा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्राइम सीन यूनिट की भी बहुत बड़ी गफलत सामने आई, ना ही उस जगह को कॉर्डन किया गया। वो जगह ऐसे ही इस्तेमाल में है, एक नर्सरी है, रोज़ाना वहाँ पानी का इस्तेमाल हो रहा है, सफाई सुथराई के मामला भी चलते रहे एज रूटीन जिस तरह से वहाँ पे होता रहता था। लेकिन अब ये पुल सामने आ जाना, फिर आज सुबह जब अचानक से रात गए, ये 8 रुकनी जो मेडिकल बोर्ड था, इस पर फैमिली की जानिब से, रजा की जो फैमिली है उनकी जानिब से इत्मीनान का इज़हार किया गया और वो सुबह 9 बजे उन्होंने कब्र कुशाई की इजाज़त भी दे दी। जब सुबह हुई तो देखा गया कि वो जो 8 रुकनी बेंच था वो तब्दील कर दिया गया। कराची से जो माहिर प्रोफेसर, डॉक्टर और जो माहिरीन जो लिए गए थे उनको हटा दिया गया और हैदराबाद और जामशोरो यूनिवर्सिटी के माहिरीन और जो प्रोफेसर हैं उनको इस टीम में शामिल किया गया, जिस पर फौरी तौर पे एतराज़ सामने आया और अहले खाना हमने देखा कि सुबह 6 बजे से ही कब्रिस्तान पहुंच चुके थे, जबकि पुलिस और कब्रिस्तान इंतजामिया की जानिब से कुल मुकम्मल जो है वो इंतजाम कर लिया गया था कब्र कुशाई का और पोस्टमार्टम के हवाले से। लेकिन अहले खाना ने फौरन एतराज़ लगाते हुए, अच्छा, कुछ चीज़ें तो वो है ना जो हम पुलिस से इंतजार करें। एक तो मसला ये है कि ये कह दिया गया केस हल हो गया, कब्र कुशाई से पहले कह दिया गया केस हल हो गया, खौल मिलने से पहले कह दिया गया कि केस हल हो गया, फ़ोन जो है उसका डाटा किन लोगों से कर्जा लिया, कितना लिया, उनकी तरफ से क्या मैसेज आ रहे थे, उनको शामिल तफ्तीश किए बगैर केस हल हो गया, वालिद का बयान रिकॉर्ड किए बगैर केस हल हो गया। तो एग्जैक्टली ये केस पर असरअंदाज होने का मामला है क्या? जाम शोरों से लोग क्यों लाने पड़ रहे हैं? एक चीज़ वो होती है जो हम पुलिस से बात करने की कोशिश करते हैं, वो तो खैर कहीं पर भी किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है सिवाय उन चंद लोगों के जिनसे वो बात करने में कंफर्टेबल हैं, उन लोगों के ही सवालों के जवाब देने पर राज़ी हैं। बुनियादी तौर पर शुनीद क्या है, आवाज़ क्या है, उस फार्म हाउस का कोई लिंक है, वो है किसका, कौन है, क्या क्या कनेक्शन क्या है उस फार्म हाउस का इस सबसे? देखो, गेस्ट हाउस है वो, और गेस्ट हाउस सामने आया था, जो उसका कनेक्शन ये सामने आया था कि जो मकतूल के वालिद हैं हसन, उन्होंने
जब उस राइडर ऑनलाइन राइड जो कंपनी है उससे रब्ता किया और ड्रॉप करने की पोजीशन जो मालूम की, तो वो एक गेस्ट हाउस के करीब की पोजीशन सामने आई थी, जिस पर इनके वालिद और जो रजा की बहन है वो वहां पहुंचे। और वहां पर उन्होंने सारी चीजें जब मालूमात हासिल करने की कोशिश की, तो गेस्ट हाउस में मौजूद लोग जो थे वो पीछे के रास्ते से वहां से भाग गए, क्योंकि काफी शोर शराबा हुआ। अब वो घबरा गए सारी सूरत हाल से, या मामला कुछ और है। पुलिस अभी तक पुलिस ने इस हवाले से भी कोई बात नहीं की। यही सारे नुक्ते मैं और यहाँ पे पॉइंट्स लास्टली हैं आपसे बस जो ये जानना कि चाह रहा हूँ कि ये लोग जब बच्चे को तलाश कर रहे थे, उस लड़के को तलाश कर रहे थे, तो ये खुद से गए, इन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, इन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि शायद उसके अंदर किसी ने यरगमाल बनाया हुआ हो, उनके पास हथियार हो, वो इन पर भी हमलावर हो जाए, इनको भी अगवा कर लें। तो ये इनका जो ये कॉन्फिडेंस था, इसकी क्या वजह थी? और दूसरा एक चीज़ जो मुझे बार बार सवाल पूछने पर मजबूर कर रही है कि जब भी कर्ज की बात कर रहे हैं, इसको डिनाई भी नहीं कर रहे और इस एंगल को एंटरटेन भी नहीं कर रहे, ये क्या मसला है? देखें, इस हवाले से मेरी कल जब मैं उनके घर गया था, तो मेरी बाकायदा इस हवाले से उनसे बात हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि देखें, कारोबार जो होता है और जो बड़ा बिजनेस होता है उसमें इन्वेस्टर्स को भी शामिल किया जाता है। तो जो कारोबार था हसन रजा का, उन्होंने मुख्तलिफ जो इन्वेस्टर थे उनको लिया हुआ था। तो ये तो लेन देन का मामला है। ये तो जब रजा को किसी को पेमेंट देने के, रजा किसी से अगर उधार मांगने के लिए या 3 लाख 3 करोड़ की रकम का तकाजा कर रहा है कि मुझे जरूरत है, मुझे चाहिए, तो आगे से ये भी तो देखा जाए कि पीछे से कौन शख्स है जो रजा से ही मुतालबा कर रहा है कि उसको 3 करोड़ की जरूरत है या उसको 3 करोड़ वापस किया जाए। और इसमें इसमें तो ये इसमें एक सारी अजीब चीजें सी बात यह है कि 3 पार्टनर हैं, 3 पार्टनर में से एक पे कर्जा है, लेकिन कर्जा कारोबार का है, और जो जिस लड़के पे कर्जा है वो अचानक आउट ऑफ नोवेयर फूड कार्ट के बिजनेस की वजह से इस वक्त पेनिट्रेट करता है या वो अपनी शॉप कन्वर्ट करता है, लेकिन वो पैसा मांगता है बिल्डर्स से, क्रिप्टो वॉलेट के भी। मतलब एक कन्फ्यूजन है कि जिसको लेकर पुलिस भी शायद इस स्मोक में या इस गदले पानी में बुनियादी तौर पर बहुत सारे सवालों के जवाब दे सकती है, लेकिन नहीं दे रही। आई डोंट नो क्यों, शायद उनको भी सिरे नहीं मिल रहे। बहुत शुक्रिया खुरम, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अली राशिद साहब ज्वाइन कर रहे हैं, तर्जुमान हैं सिंध हुकूमत के। बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब आपके वक्त का। एग्जैक्टली जाहिर है पुलिस के मामलात हैं, और आप बहैसियत शहरी शायद ख़ुद भी हैरान होंगे कि एग्जैक्टली इस केस को ट्रीट किस तरह किया गया। यानी हमें ये अंदाज़ा नहीं है कि क्राइम सीन यूनिट की क्या जिम्मेदारियां हैं। क्राइम सीन यूनिट ने उस इलाके को कॉर्डन करना था, स्वीप करना था कम्प्लीटली, मिट्टी में से नमूने कलेक्ट करने थे, उसके हाथ में जो घास थी वहाँ से नमूने लेने थे, गोली की ट्राइजेक्ट्री को ले लें, गोली के खोल को ले लें, सारे सवाल रह गए। सिर्फ लाश ली, बुनियादी तौर पर जो रिपोर्ट बन सकती थी वो बनाई और लाश हवाले करके उसकी तदफीन हो गई। ये अगर हाईलाइट ना होता तो ये केस इस तरह से नज़र ना आ रहा होता। यानी आप ये सोचिए कि वो केसेस जो हाईलाइट नहीं होते उनके साथ क्या होता होगा। देखिए, बिल्कुल ऐसा नहीं है। इसमें बहुत ही हमें एक अफसोसनाक चीज़ है। एक यंग बच्चा, हमारे शहर का बेटा, उसके साथ जो हुआ, और कहीं भी किसी किस्म की हम नहीं चाहते कोताही हो। सिंध हुकूमत हो गई, सिंध पुलिस हो गई, इसमें सीएम साहब ने नोटिस लिया, आईजी जो है सिंध पुलिस के, उन्होंने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट की एक कमेटी बनाई, और हम कोशिश कर रहे हैं कि फैमिली के साथ जितना कोऑपरेट हो सके करे। ये केस थोड़ा टेक्निकल था। इसमें जैसे आप देख सकते हैं कि शवाहिद अब मिल रहे हैं, काफ़ी ब्रेक थ्रू हमने इसमें किया है। हम चाहते हैं कि फैमिली को मुतमईन किया जाए और जो भी इसमें इन्वॉल्व है कल्प्रिट, उसको एप्रीहेंड किया जाए। और बिल्कुल ऐसा उन्होंने बॉडी को फिर से एग्ज्यूम करा के उसका एक और पोस्टमार्टम करवाने की फैमिली ने रिक्वेस्ट दी, जो सिंध हुकूमत या हुकूमती सतह पे हमने उसको सपोर्ट किया कोर्ट में। हमने कहा बिल्कुल होनी चाहिए, और वो हमने करके दी। देखिए, यहाँ हम सब चाहते हैं कि जो भी जस्टिस हो वो मिले। इसको हम पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द, ये पॉलिटिकल इशू होना भी नहीं चाहिए। किसी का बच्चा चला जाए उस पर सियासत होनी भी नहीं चाहिए। और इस शहर में ये पहला बच्चा नहीं है, अल्लाह करे कि ये शायद आखिरी हो, लेकिन हम ये भी वसूख से नहीं कह सकते। अलमिया ये है। मेडिकल बोर्ड की आपने बात की है। मेडिकल बोर्ड 8 रुकनी से 5 रुकनी हुआ, 5 रुकनी के बाद उसमें बुनियादी तौर पे आप अपने 4 लोग ले आए, मुतमईन हो जाएं। ये आप समझते हैं कि ये दुरुस्त तरीक़ाकार है उस फैमिली के साथ कि जो इस कर्ब से गुजर रही हो, जिनका बच्चा चला गया हो, उनको आप इस तरह अदालतों के चक्कर लगवा रहे हों, और आप उनको, मतलब कराची में हमारे पास वो ऑफिसर्स, वो एग्जामिनर्स नहीं हैं कि जो जामशोरों में हैं या हैदराबाद में हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, हम जो है डायरेक्ट फैमिली से राब्ते में हैं। अगर कोई भी कोर्ट कचहरी, एक लीगल प्रोसेस अपनी जगह, हमने उनको यकीन दहानी कराई है कि आप जैसा कहेंगे, आप जैसा चाहेंगे उस तरह कर लिया जाएगा।
चीज़ों को कंट्रोवर्शियल हम नहीं बनाना चाहते। हम तो वी आर ऑन द सेम साइड। हम चाहते हैं कि जो भी चीज़ है उसकी तह तक पहुंचा जाए, जस्टिस उस बच्चे को मिले, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे उनको इबरत का निशान हम बनाएं कि आने वाले वक्त में ऐसा कोई हादसा करने से पहले कोई सोचे। टेक्निकल, आप जैसे आपको पता है कि चीज़ें जैसे सरफेस हो रही, ये केस जो है गंभीर थोड़ा हो रहा है, टेक्निकलिटीज हो गई, उस बच्चे का उस डोर से गन निकाल के लेके जाना, फिर वो ऐसी जगह पे मैं अली चले राशिद साहब जाना। आपसे यही पूछना चाह रहा हूँ कि आपने 2 से 3 बार कहा ये टेक्निकल है, ये गंभीर है, आप फैमिली के साथ हैं, लेकिन आईजी कहते हैं कि ये केस हल हो गया। तो अगर टेक्निकल है, जी। गंभीर है, सवाल बाकी हैं, सिरे से सिरा नहीं मिल रहा, कड़ी से कड़ी नहीं जोड़ी जा रही, केस कैसे हल हो गया? ये आप मुझे बताइए कि आप इस जुमले को प्रोसेस कर सकते हैं और आप समझते हैं कि ये क़ब्ल वक्त स्टेटमेंट नहीं है, ऐसी स्टेटमेंट इस ऑफिस से आना केस को मुतासर नहीं करती? नहीं, देखें, केस को मुतासिर नहीं करती। आप वहाँ से शेल कुछ रिकवर किए हैं जो पहले नहीं हुए थे, और मजीद इस पे मुतासिर जब करती कि ये और डिटेल में बताया जाता। जैसे आप सवाल कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं ब्रेक थ्रू हो गया, अब वो क्या ब्रेक थ्रू हुआ है अगर वो बता देते तो वो मेरे हिसाब से इस केस को मुतासिर वो करता कि अगर उसमें कोई इन्वॉल्व है तो उसको एक हेड्स अप मिल जाता कि जी ये चीज़ें पुलिस को पता है। आधी बात करनी के ब्रेक थ्रू मिल गया है, वही काफ़ी था कि मुतमईन आवाम और फैमिली को कर दिया जाए कि काम पूरा हो रहा है और मुतमईन हो जाए कि ब्रेक थ्रू हो गया है। उसकी डिटेल शवाहिद आप कह रहे हैं कि ये बताया जाता है कि अगर ब्रेक थ्रू हुआ है तो क्या हुआ है, वो अभी वो मेरे हिसाब से कि वो वक्त से पहले बता देना कि इन्वेस्टिगेटिव फाइंडिंग्स क्या थी और वो किस दिशा में, किस डायरेक्शन में हमें लेके जा रहा है। मुझे अली राशिद साहब ये वो बताइए, उसको ठीक है, मैं undermine ये नहीं कह रहा कि पुलिस अपनी ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन की डिटेल आके रोज़ बताना शुरू कर दे। हम शायद उसको ट्रीट करने और उसको अब्जॉर्व करने के भी जो है वो मुतहम्मिल नहीं हो सकते और हेड्स अप मिल जाता है। आपकी तमाम बातें दुरुस्त हैं। आप मुझे ये बताइए कि जिस जगह से लाश मिलती है उस जगह पे क्राइम सीन यूनिट पहुंचता है, प्रोफेशनल जो कैमरा है उसके ज़रिए पिक्चर्स ली जाती हैं, वो पिक्चर्स नहीं ली गई, वो वहाँ पे मौजूद किसी भी फ़ोन के ज़रिए पिक्चर्स ली गई, वो दिखा दी गई, वो टेक्निकल तरीके से पिक्चर्स नहीं ली गई, उन लेंसेज का इस्तेमाल नहीं हुआ कि जिसके ज़रिए माइन्यूट डिटेल्स को बारीकी से देखा जा सके। लाश एमएलओ के पास जाती है, उसकी एग्जामिनेशन नहीं होती, खाल क्यों उतरी, जली हुई है, नीचे तशद्दुद है, गोली कहाँ से चली, कहाँ से निकली, उसकी ट्राजेक्ट्री को मार्क करने के लिए इबाम मौजूद है क्योंकि बॉडी डिकम्पोज हो रही है। 2 फीट के फासले पे खोल मिल जाता है, तो यानी कि क्राइम सीन यूनिट ने बुनियादी तौर पे इस इलाके को टेप नहीं किया, कॉर्डन नहीं किया, सही से सर्च नहीं किया। तो इस तरह की अगर लाशें दिन में 10 आती हैं, लापता लाशें हैं, तो उनमें से कौन सी लाश किस तरह, किस सुलूक के साथ यहाँ तक पहुँची, उसके साथ क्या हुआ, उसे ज़िंदगी से क्यों हाथ धोना पड़ा, ये सवाल रह जाता है। आप नहीं समझते कि पुलिस में इन रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? इतना बड़ा शहर जिसके आप इस वक्त जो है बुनियादी तौर पर तर्जुमान बने हुए हैं और मैं उसका एक शहरी आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, पुलिस के रिफॉर्म्स की ज़रूरत नहीं है? क्राइम सीन यूनिट की गफलत नहीं है? बिल्कुल, देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं आपकी बात से बजा बात आप कर रहे हैं। बिल्कुल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बिल्कुल बेहतरी की ज़रूरत है, बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है, और बिल्कुल ये चीज़ों, और देखें, इसकी इंक्वायरी चल रही है। अगर किसी भी कहीं किसी पुलिस ऑफिसर से या इनिशियल स्टेज पे कहीं भी गफलत हुई है या कुछ चीज़ें ओवरलुक हुई हैं, उसका भी अजाला होगा। तो ये भी आपको बताऊं कि फोरेंसिक्स और टेक्निकल जितनी भी सपोर्ट पुलिस को चाहिए, आईटी की महारत, टेक्निकल महारत, उसमें हम उनका साथ भी दे रहे हैं और काम भी उनके साथ कर रहे हैं। इंशाल्लाह आपको इस पे हम रिजल्ट देंगे। और जहाँ तक आपकी ये बात रही, मैं डिफेंड नहीं करूँगा, मैं आपकी बात से एग्री करता हूँ कि अगर कुछ चीज़ें हुई उनको जिस तरह करना चाहिए था इनिशियल स्टेज पे, अब जो काम हो रहा है वो शुरू में हो जाना चाहिए था, बट देर आए दुरुस्त आए। मैं इस चीज़ से मुतमईन हूँ कि जस्टिस अब जो है वो चीज़ें सही डायरेक्शन में जा रही हैं। अगर आप जैसे बता रहे हैं कि शुरू में चीज़ें होनी चाहिए थी, लेंस जो कैमरे से तस्वीर ली गई, वो अगर आप जो कह रहे हैं वो सही है, तो मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूँ, ये गलत था। और इसका इंक्वायरी में ये चीज़ें भी हम इसको ज़ेर गौर लाएंगे इंशाल्लाह। डेफिनेटली। आप तर्जुमान भी हैं, आप वज़ीर भी हैं, आप सिंध हुकूमत की तरफ से जवाब दे रहे हैं, इसलिए आप तर्जुमान भी हैं, आप शहरी हैं, आप उस तरफ से सवाल भी कर सकते हैं। तो आई एम श्योर कि रेलेवेंट फोरम पे आप जैसे अगर लोग सवाल पूछने की कोशिश करें और इस सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए कोई सिरा पकड़ने की कोशिश करें, तो ये बहुत हमारा बुनियादी हक़ है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि इस बढ़ती हुई आबादी में इस शहर में जो चैलेंज है, जहाँ पे आप देखिए कि पुलों के नीचे, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट्स पे सरिये के चोरी होने से लेके और फिर नशे की ज़्यादती से लोग मर जाते हैं,
कौन किस लिए मर रहा है इस शहर में, अगर ये पता नहीं चलेगा तो फिर बुनियादी तौर पे आखिर में सवाल करना भी बंद हो जाएंगे और शायद जवाब देने वाले भी मुतमईन हो जाएंगे भी बंद हो गया, तो इसलिए हम सवाल करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।